स्पेलिंग लाई। अल्लाह आबाद रखे चचा। ठेंगा दिखाओ दुनिया को, जो दुनिया ये कह रही है हमने चमकाई है, हमने चमकाई है। अरे हमने चमकाई, तुमने चमकाई है। ये मोर मसूर की दाल तुम चमकाओगे दुनिया को। अगर दुनिया को तुमने चमकाया तो पहले क्यों नहीं चमकाया था, आज ही क्यों चमकी है? ए लोगों, ना अमेरिका ने चमकाई है, ना यूरोप ने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो इज्जत जलाले खुदा की कसम 100 बार नहीं 1000 बार खा के इमरान हनफी कहना चाहता है, इस दुनिया की चमक और इस दुनिया के डेवलपमेंट विकास के पीछे अगर कोई किरदार है, अगर कोई रोल है, अगर इस दुनिया के विकास के पीछे कोई बैकग्राउंड है तो अल्लाह की कसम वो मेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो 12 रबीउल अव्वल है, वो आमिना का लाल है। आमिना का लाल आया है तो अल्लाह ने इल्म फैलाया है, इल्म फैला है तो जमाने में विकास आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह जज़ाए खैर। नारे रिसालत, नारे पोगे तुम। इल्म नहीं था, ये नहीं था, बे आइडियल की बात है। आंखें बंद करके कह देना चाहिए था जो बरेली वाले कह गए। जब बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा, बरेली वाले सरकार आला हजरत से किसी ने पूछा कि बरेली वालों तुम बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है? तवज्जो है? तो बरेली वाले बोले अरे उनकी क्या बात करते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमीबद में हिदायत पे लाखों सलाम, नौशाही में जन्नत पे लाखों सलाम, वो हमारे आइडियल हैं। कहा कैसे हैं तुम्हारे आइडियल? तो चेहरा गुलाब सा खिल गया बरेली के आला हजरत का। और जनाब वाला खुश होके बरेली वाले बोले अरे जानना चाहते हो हमारा आइडियल कैसा? अरे हमारा आइडियल ऐसा है कि तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तुम हमसे पूछते हो हमारा आइडियल कैसा है? दुनिया में तुमने शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का जलवा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि घुमाने न जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है। शेर है बड़ा प्यारा शेर है। यही फूल खार से दूर है, बड़ा प्यारा शेर है, हसीन शेर है। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये है मुस्तफा जाने रहमत, एक अल्लाह एक रसूलुल्लाह। तवज्जो है? बेईमान भी जानते हैं कि जो नबी होता है वो पावर वाला, जो जहां में इनकी चलती है तो वो बोला इजाजत है। वो बोला अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, तो जनाब बोला ये मेरे नबी ने फरमाया देखना क्या चाहता है? तो जनाब वाला वो हैरान रह गया और एक आइडिया सेट करके मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर पूछा चाहता क्या है, बोल कौन सा पावर देखेगा? तो जनाबे वाला वो बोला अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। उस पेड़ को कोई बुला देगा? पेड़ को अरे कोई पेड़ को वहां से यहां बुला देगा? अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने, तू कह दे जाके कि तुझे नबी ने बुलाया, तुझे रसूल ने बुलाया। ए जनाबे वाला वो गया बेईमान और पेड़ के करीब में जाके कहने लगा ये शजरिन मोहम्मद ने देखो का वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बाहर बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला। मुक़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी? हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम फरमाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। सुल्तान मुअज्जम बनकर आए, दुनिया में पहली बार मंत्रिमंडल बनाया।
माशाल्लाह। और इजाजत है 7 मिनट की। आ रहा लड़का, जा रहा? आ जा बैठ जा। अरे ठीक ठाक क्या प्रधान जी, जब से करम कर दिया अल्लाह ने, कोई गया क्या? सब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जरूरत से गया था वो आ गया। अभी आने का रिकॉर्ड है, अभी बच्चा आया नहीं है, तुर्कुनिया है। यहाँ तो जैसे जैसे रात बूढ़ी होती है लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा होते हैं। रात बूढ़ी हो रही है और लोग अभी आ ही रहे हैं। देखा नहीं आपने? अभी आए ना बच्चे, 2 बच्चे आए हैं, बड़े खुशनसीब बच्चे हैं। जो लोग आते हैं जलसों में बहुत अच्छे होते हैं, और जो जाते हैं मैं उन्हें बुरा तो नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि पता नहीं कौन से दिल से वो नबी का जिक्र छोड़ के चले जाते, इतना जरूर कहूंगा। आए थे नबी और नबी के गुलामों की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने, बैठे रहते। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मांगा जा रहा था, और अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ये देख लो मेरी घड़ी में 5 मिनट है 1 बजने में। बताओ कोई टाइम हो गया 1 बजे का? कोई टाइम होता है? 1 बजे तो ये लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। क्या बात है, बैठो बैठो वहीं बैठ जाओ। देखो आने वाले आते हैं तो लगता है रहमतें लेके आए, बरकतें लेके आए, और जाता को तो ऐसा लगता है तो खंजर मार के जा रहे हैं। यार खुश रहो, आबाद रहो, सरसद शादाब रहो, दादा मियाँ का फैजान मिले, आमीन कह दो। सबसे पहले दुनिया में मंत्री, दुनिया के प्रधानमंत्री उन्हीं की चल रही है, तो मंत्रिमंडल भी वही बनाएंगे। उनसे पहले तो कोई जानता भी नहीं था मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो मेरे सरकार ने सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया। और आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि तुम दुनिया में रहते हो, मुल्कों में राज्य होते हैं, हर मुल्क में, हमारे इंडिया में भी राज्य हैं। किसी मुल्क में जनाब वाला 10 राज्य हैं, किसी में 15 राज्य हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 28 हैं, किसी में 32 हैं, किसी में बहुत ज़्यादा हैं, किसी में 40 हैं, किसी में थोड़ा सा और कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है। मगर नबी की किंगडम में कितने राज्य हैं? नबी की हुकूमत में कितने राज्य हैं? नबी के देश में कितने राज्य हैं? नबी की कंट्री में कितने राज्य हैं? मुस्तफ़ा की किंगडम में 32 राज्य नहीं है, 40 राज्य नहीं है, 25 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। उनकी किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। नबी की किंगडम में सिर्फ 2 स्टेट हैं। एक स्टेट का नाम है जमीन और दूसरे स्टेट का नाम है आसमान। ये राज्य और वो 2 राज्य, तीसरा कोई राज्य नहीं। जमीन है एक, आसमान है, यहाँ भी राज है वहां भी राज है, यहाँ भी मंत्री है वहां भी मंत्री है। आका से पूछो किधर कौन कौन से मंत्री हैं, तो नबी फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीन पर लिया वजीरान फिल अर्द, मेरे 2 मंत्री जमीन पर है वलिया वजीरान फिस समा, मेरे 2 मंत्री आसमान पर है। आई हैव 2 मिनिस्टर इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। आसमानों में 2 हैं, जमीनों में 2 हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं, तो आका फरमाते एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। आसमानों वाले मिनिस्टर कौन कौन से, तो जनाब वाला नबी फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है। जमीनों वाले मंत्री 2 हैं, अबू बकर है और उमर है जनाब वाला। ये कैबिनेट स्तर के दोनों मंत्री हैं। बाद में चल के मेरे नबी ने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया, इसे आगे बढ़ाया और इसमें मंत्री और बढ़ा दिए और बढ़ाए, इसका विस्तार कर दिया जनाब वाला। अब इसमें कौन कौन दाखिल कर लिया गया, इसमें उस्मान गनी भी शामिल हो गए, मौला अली भी शामिल हो गए, साद इब्न वक्कास भी शामिल, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल, इसमें अबू उबैदा बिन जर्राह भी शामिल, खालिद बिन वलीद भी शामिल, इसमें जनाब वाला करबला वाले हसन और हुसैन भी शामिल जनाब वाला, इसमें इमाम आदम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्न हंबल भी शामिल, इसमें बगदाद के गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरंजी शाह जिला गौसे पाक भी शामिल, अजमेर के गरीब नवाज शामिल, दिल्ली के निजामुद्दीन कलीर के अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह फिर जमालुल्लाह, यहाँ के दादा मियाँ वहाँ के दादा मियाँ और वहाँ के भी दादा मियाँ, और जनाब वाला ये सारे के सारे जितने भी अल्लाह वाले हैं, और यहाँ के शाहजी मियाँ, उधर के मखदूम जहांगीर समनानी, इधर आला इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान सदुल्लाह फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी बदायूं के सुल्तान आरिफीन छोटे बड़े सरकार, ये जितने भी हैं सारे के सारे एक कानून के तहत सबके सब अल्लाह के नबी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। कानून ये बना दिया गया कि क़यामत तक जिन गलों में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा और दिल में इश्क रसूल की आग जली हुई होगी, वो ऑटोमेटिकली मुस्तफा के मंत्रिमंडल का मंत्री बनता रहेगा। और अगर किसी गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा हटा तो वह ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए रिमूव कर दिया जाएगा।
सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा है, कम से कम जुमले ही पसंद आए। हाँ, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। थोड़ी तवज्जो और है, और थोड़ी सी बात कर ले, घबरा तो नहीं रहे हो? तो अब क्या पता चला? पता ये चला कि मुस्तफा के मंत्रिमंडल में ये भी हैं, यानी मंत्री हैं, वीआईपी हैं, मंत्री हैं। मंत्रिमंडल मुस्तफा का है, मिनिस्ट्री बोर्ड मुस्तफा का, और उसमें मंत्री कौन कौन से हैं? करबला वाले हुसैन उसी के मंत्री हैं, जनाब वाला इमाम आदम उसी के मंत्री हैं, गौसे आदम उसी के मंत्री हैं, गरीब नवाज उसी के मंत्री हैं, मोइनुद्दीन उसी के मंत्री हैं, कुतुबुद्दीन उसी के मंत्री हैं, दादा मियां मंत्री हैं। तो जनाब वाला अब ये सब नबी के मंत्री हैं, इसलिए वीआईपी हैं। ये सब वीआईपी हैं, ये वीआईपी है, ये सब वीआईपी हैं। और वीआईपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर देखना चाहो तो वो मदीने वाला सुल्तान दो आलम है, आमिना का लाल है, सरवर सुल्तान है, वो सरवरे किशोर रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वो मुस्तफा वीआईपी है। और ये सारे अल्लाह वाले उसके मंत्रिमंडल के मंत्री और वीआईपी हैं। अब इनसे हम मानते हैं जज़ाकल्लाह। मैं जज़ाकल्लाह सबको कह रहा हूं, आप मुझे मत कह देना। अभी थोड़ी देर और बोलूंगा, परेशान तो नहीं है? हम दुनिया में ये प्रधान जी, अल्लाह ने प्रधान, अभी प्रधानी इनकी है, साबिक है, अल्लाह और बनाएगा। जब ये प्रधान थे तो आपने इनसे कहा खरंजा बनवाओ प्रधान जी, इन्होंने नालियां बनवाई, खरंजे बनवाए तो हम कुछ ना कुछ तो किया होगा। अरे बहुत कुछ किया होगा, मैं बहुत कुछ को नहीं पूछ रहा, कुछ तो किया होगा। मगर इन्होंने जो खरंजे बनवाए, नालियां बनवाई, सफाई कराई, अपनी जेब से पैसे लगाए? कोई नहीं लगाता, ना एमएलए साहब लगाते, ना एमपी साहब लगाते। अपनी जेब से कौन लगाता? हाई कमान से लेके आते हैं। किससे लेके आते हैं? हाई कमान से। ये जाएंगे ब्लॉक, उधर भी एक साहब बैठे हुए सचिव साहब, उनका भी बड़ा जलवा, आधे ही आधा, जैसे चाह रहे हैं वैसे ही नचा रहे हैं। जाएंगे ब्लॉक से लेके आएंगे, ब्लॉक वाले ऊपर से मांगेंगे, और नतीजा जनाब वाला विधायक जी से हम मांगते हैं तो विधायक जी सीधे लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, एमपी साहब दिल्ली जाते हैं, हाई कमान तो ला के देते हैं। तो अपनी जेब का कुछ भी नहीं लगाते हैं, अपनी जेबों से कुछ खर्च नहीं करते हैं। ये तो मंत्री हैं, चूंकि ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं इसलिए हम इनसे कहते हैं, और ये जनाब हाई कमान से ला के देते हैं। ऐसा कहना कोई शिरक नहीं है। अब जनाब वाला ये हाई कमान से ला के देते हैं। और अब ऐसे ही समझ लो, जब हम दादा मियाँ से कुछ मांगते हैं, अरे अच्छा है ना? अरे कुछ समझ में आ रही है? आ रही है तो सबूत भी दो कि समझ में आ रही है। सबूत देते रहो कि हाँ आ रही है समझ में। मुझे कैसे समझ में आएगा समझ में आ रही है? तुम जोर जोर से सुभान अल्लाह को, मेरी समझ में आएगा कि तुम्हारी समझ में आ रही है। हमने इनसे मांगा, इनका हाई कमांड है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो हाई कमान का कहना ये है, हाई कमान ये कहता है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती। हाई कमान का ये कहना, अल्लाह देता है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह देता हाई कमान को, अल्लाह देता हाई कमान को, और हाई कमान बांटता है दुनिया भर को। वो सारी दुनिया को बांटता है, अपने नुमाइंदों को भी बांटता है। बताओ क्या क्या है तुम्हारी डिमांड, क्या है तुम्हारे रिक्वायरमेंट, क्या है तुम्हारे इलाके की क्या क्या जरूरत है, बोलो। तो जनाबे वाला दादा मियाँ भी खड़े हैं लाइन में, खुदा की कसम दादा मियाँ भी खड़े हैं, मेरे सरकार आला हजरत भी है, मेरे मुजद्दिद आजम भी है, मेरे मोहम्मद जनाबे वाला मेरे मुफ्ती आजम भी है, मेरे शाहजी भी है, जनाब वाला जितने भी अल्लाह वाले हैं सबके सब दरबार मुस्तफा में है। या रसूल अल्लाह, या मुस्तफा, या हाँ हमारे हाई कमांड, हमारे इलाके के रिक्वायरमेंट ये है, हमारे
तलबत ये है, हमारी जनता की जरूरत ये है। खुदा की कसम हर जरूरत मदीने वाले मुस्तफा इनके थ्रू पूरे करते हैं और ऐसी ऐसी जरूरतें बताते हैं अल्लाह वालों से आके। कोई कहता है घर नहीं है, कोई कहता दर नहीं है, कोई कहता औलाद नहीं है, कोई कहता माल नहीं है, और अल्लाह वाले हर किस्म की रिक्वायरमेंट मदीने वाले मुस्तफा के दरबार में पेश कर देते हैं। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम तो ठहरे इनके गुलाम। वो तो जिसने कलमा ना भी पढ़ा होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट मदीने वाले मुस्तफ़ा के दरबार में पेश करते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। इनका रिकॉर्ड रहा है 1400 साल से, तो हम देख रहे हैं, हिस्ट्री गवाह है। हालांकि हिस्ट्री इनकी बड़ी पुरानी है, मगर जब से हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, इन्होंने मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया, कभी मुंह देख के फैसला नहीं किया, कभी मुंह देख के इन्होंने कभी अपना पे अपना बेगाना नहीं जनाबे वाला इम्तियाज नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई लाइन नहीं खींची इन्होंने, ये मेरा है ये बेगाना है, ना 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 ना। जिन्होंने पत्थर चलाया वो भी जनाबे वाला इन दरबारों से पाते हैं, जो तीर चलाते हैं वो भी पाते हैं, जो तैशे मारते हैं वो भी पाते हैं, जो बुलडोजर चलाते हैं इनके मदारों पे वो भी पाते हैं। मुंह देख के फैसला नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। कभी नहीं पूछता कोई अल्लाह वाला तेरे मुंह में दांत कितने हैं। तवज्जो है। ये एक मिसाल देता हूं, जाता हूं। आमिर उस्मानी है, सुन्नियों का दुश्मन आदमी है। उसने अपने रिसाले में लिखा तजल्लियात में, तजल्ली देवबंद में, मानाम तजल्ली देवबंदी है, मगर देखो लिखता क्या है। कहता वो पानीपत में एक अल्लाह वाले हैं कुतबे, क्या नाम है, अबू अली शाह कलंदर पानीपती। फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल, चेहरे पे गर्दो गुबार, चौराहे पे बैठे। एक औरत आई, उधर से गुजरी, उसके सर पे मटका रखा है, कलमा नहीं पढ़ती है। तवज्जो है, कलमा पढ़ने वाले नहीं है, मटका रखा है। वहां बाबा के पास से गुजरती है तो कहती है दही ले लो, दही दही ले लो, दही। बाबा को भी जोश आ गया, बाबा को भी जलाल में आ गए। बाबा ने भी जनाबे वाला इरशाद फरमाया हमें भी दे दो दही। तो हकीर नजरों से हकारत के साथ औरत बोली ऐसे थोड़े ही मिलता फ्री में दही। वो समझी फक्कड़ बाबा है, पास कुछ है नहीं, पल्ले है नहीं। हकारत की नजर से ऐसे थोड़ी मिलता फ्री में दही। तो जनाबे वाला बाबा बोले कैसे मिलता है, उसे पता ही नहीं था कि इन फटे हुए कपड़ों में हुकूमतें सोती जागती हैं। अरे न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इनके फटे कपड़ों में हुकूमतें सोती जागती हैं। इनके फटे हुए कपड़ों में हुकूमतों के ताने बाने उधड़े जाते हैं और बुने जाते हैं। हकारत की नजर से बोली ऐसे ही फ्री में थोड़ी मिलता है दही। बाबा बोले कैसे मिलता है दही? टकों से मिलता है बाबा, टकों से। तो क्या तू समझती है मेरे पास टके नहीं है? तुम्हारे पास कहां होंगे टके बाबा? कहा मटका तो उतार। मटका उतारा, रान पे हाथ मारा, जैसे ही हाथ सीधा किया ऐसा टका कि उसकी आंखों को खैरा कर गया। ऐसी चमक वाला टका कभी नहीं देखा था। उस औरत ने मुंह में पानी आया, कहने लगी ले लो बाबा दही। इरशाद फरमाया दही भी ले जा, टका भी ले जा। जोर से, दही भी ले जा, टका भी ले जा। और रोजाना आती रहना, टके ले लेके जाती रहना। जनाब वाला आदत बढ़ गई रोजाना। जनाब वाला इंतजार की घड़ियां भी कितनी कातिल होती हैं, इंतजार की घड़ियां कितनी डेंजर होती हैं। बड़ी मुश्किल से कटती थी उसकी रातें, करवटें बदल बदल के। कब सुबह की पोप फटेगी, कब पहली किरण निकलेगी, कब वो वक्त आएगा जब बाबा के पास जाऊंगी, टके का सवाल है। हजरात मोहतरम वो वक्त बड़ी मुश्किल से आता था। हजरात मोहतरम आ गया वक्त, चली गई अल्लाह वाले के पास। और जनाब वाला अल्लाह वाला चौराहे में बैठा हुआ,
सुबह हजरत मोहतरम पहुंची और पहुंचने के बाद बोली बाबा, तो बाबा बोले ले ये टका ले जा, बारे के न्यारे हो गए, घर भर गया टकों से। मगर एक दिन रो रही थी, आंखों में आंसू, गिरिया उधारी कर रही थी, बड़ी जोर जोर से रो रही थी। और जनाबे वाला जब रोती थी तो जनाबे वाला वो रोती थी तो इसी आलम में उसका पति महाराज अंदर आया, कहने लगा पूरा घर भर गया, बारे के न्यारे हो गए, हमारे घर में पैसे ही पैसा हो गया, फिर भी रो रही है, बात क्या है? तो जनाबे वाला कहने लगी घर तो पैसे तो बहुत हो गए, बारे के न्यारे बिला शुबा हो गए, टकों से घर भर गया, मगर अब भी गोद सुनी सुनी है, घर उजड़ा उजड़ा है, बुढ़ापे का सहारा तो कोई नहीं, इन टकों को संभालने वाला तो कोई नहीं, इसलिए रोना आता है। तो कहने लगा फिर रोती क्यों है? वो जो टके दे रहे हैं कल टका मत लेना, बल्कि उनसे कहना अब टकों की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे के सहारे की जरूरत है। बात उसकी समझ में आ गई जनाब वाला, वो मुतमईन हो गई। बड़ी मुश्किल से फिर रात कटी, फिर दिन निकला, वो वक्त आ गया, आ गई जनाब वाला। जैसे ही बाबा ने टका दे दिया, कहने लगी बाबा बहुत हो गए टके, घर भर गए टकों से, अब टकों की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी कृपा ने माला माल कर दिया है, अब तो हमें सरकार बुढ़ापे के सहारे की जरूरत है, गोद उजड़ी उजड़ी है। ताज्जुब से बोले क्या औलाद नहीं है तेरे पास? तो कहने लगी जी सरकार औलाद नहीं है बाबा। तो कहने लगे औलाद चाहिए कि जी बाबा। तो इरशाद फरमाया औलाद चाहिए, बोले जी बाबा। तो कहने लगे आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, और अकेली मत आना, तुझ जैसी जितनी है सबको लाना। और जोर से, तो जैसी जितनी है सबको लाना जनाब वाला। और फिर जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, सारी की सारी सुबह को इकट्ठी हो गई और जनाब वाला सब चली गई। बाबा पान खा रहे थे, पान का जुगाड़ देते जाते थे और फरमाते जाते थे लोग खा लो, अल्लाह साहिब औलाद कर देगा, लोग खा लो। फिर वही जबान की बात जो कह दिया, वो जो लोग खा लो जनाब वाला अल्लाह साहिब औलाद कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़बान की लाज रखी और जनाब सबको 9 महीने के बाद जनाब वाला सबको अल्लाह ने फूल जैसे बेटे अता फरमाए, फूल जैसे बेटे। अब वो फूल जैसे बेटों को सब लेके दौड़ी और सरकार की बारगाह में आके बोली धन्यवाद है सरकार आपका, शुक्रिया आपका, आपकी वजह से आज हम इस काबिल हो गए। इरशाद फरमाया धन्यवाद हमें मत कहो, शुक्रिया हमारा अदा मत करो। अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करो जिस पाक परवरदिगार ने तुम्हें साहिब औलाद फरमा दिया। कहा करना क्या होगा बाबा? कहा करना क्या होगा? कहने लगे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम मुंह देख के फैसला कभी नहीं किया, जो आया उसे मिला। शुक्रिया, जो आया उसे मिला, जो पहले आया पहले पाता है। ये इन अल्लाह वालों का हाल। अल्लाह की कसम ये तो उस नबी के गुलाम हैं। जब जनाबे वाला जब इमाम की जबान ऐसी है तो बिलाशुबा, जब गुलामों की जबान ऐसी है तो बिलाशुबा इमाम की जबान कैसी होगी? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए लोगो, ये अल्लाह वाले हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत करो। इन्हें समाज को इनकी समाज को हर वक्त जरूरत है और समाज को हर वक्त इनकी जरूरत है। समाज को मोहब्बत करते रहने चाहिए। आप लोगों ने अच्छा किया जो इनके नाम की मजलिस सजाई और इनके रास्ते पे अमल करते रहो। खास तौर से इन्हें खुश करने के लिए नमाजों की पाबंदी करते रहो, सच बोलो, जिंदगी में इन्हें अपना आइडियल बनाओ और जिंदगी में अपनी जिंदगी में उतारो। झूठ मत बोलो, चीटिंग मत करो, धोखा मत दो, फरेब मत दो। जनाबे वाला गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल रखो और जनाबे वाला अल्लाह के हक पहचानो, रसूलुल्लाह के हक पहचानो, मुसलमानों के हक पहचानो। और जनाबे वाला जो तुम्हारी सोसाइटी में चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, सबके हक पहचानो और उस हक को पहचान के जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। जिस इंडिया में रहते हो इस देश की इज्जत करो, इस देश को पहचानो और इस देश की इज्जत करो। ग्रेट इंडिया, महान भारत, अल्लाह का प्यारा भारत और जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत का प्यारा भारत। इस भारत की कदर करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि खुदा की कसम जिस देश से अल्लाह प्यार करे, जिस देश से मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यार करे, अल्लाह की इज्जत की कसम उस देश का मुसलमान कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। अल्लाह वालों ने जनाबे वाला देश से वफादारी की है, हमें भी दीन के साथ, देश के साथ, अपनी मिल्लत के साथ वफादारी ही निभानी है, वफादारी ही निभानी है। अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, ऐसा सच्चा मुसलमान कि दुनिया तुम्हें देख के कहे कि जब गुलाम इतनी शान वाला है तो इनका इमाम कितनी शान वाला होगा। मेरा अल्लाह फरमाता उलाए का हिजबुल्लाह, ये है अल्लाह की पार्टी।
अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और अल्लाह ही की पार्टी कामयाब पार्टी है। दुनिया में तो पार्टियों को बहुत